और दोनों ही एक ही दिन में मीटिंग होती है। और कारपोरेशन को परमानेंट आप बंदे कारपोरेशन के परमानेंट कर रहे हो, लोकल बॉडी के साथ क्यों बेबाक कर रहे हो? अगर हमारे लोगों को ऐसे ही धोखा देना है तो हमें बताओ, कितनी बार आपने कारपोरेशन में बंदे रेगुलाइज किए, तो लोकल बॉडी को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? फाइल तो दोनों की एक ही टाइम पे थी। अगर उन्होंने स्ट्राइक नहीं की थी, हमने स्ट्राइक की थी ना। हमने अपना जो हमारा हक है, हमने अपने हक के लिए लड़ना था। उन्होंने स्ट्राइक नहीं की, उनके बंदे आपने परमानेंट कर दिए। हमने स्ट्राइक की है, पूरा जम्मू कश्मीर बंद है, हमने आपके कहने पे स्ट्राइक उठाई है, तो फिर भी हमारे को जो हमारा राइट बनता है हमें नहीं दे रहे हो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो। आवाज दो, हम एक हैं। दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो, दिल्ली विजिट को पक्का करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दिल्ली विजिट को पक्का करो। मीडिया कर्मियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो और हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो। क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने स्ट्राइक की थी, आपने हमारा बहुत साथ दिया। और मैं अपनी पूरी जम्मू स्टेट की तरफ से, जो दो हमारे, एक कश्मीर में लोकल बॉडी है, एक जम्मू में, उन दोनों पार्टियों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो। और आज मैं आपको बता दूँ कि जून महीने की 19 तारीख को हमें टाइम मिला था 10 दिन का, जो कि हमारे एडवाइज़र साहब ने हमारे से टाइम लिया था कि हमें थोड़ा 2-4 दिन का टाइम दो, 10 दिन का, हम आपको परमानेंट कर देंगे। तो आज 19 जून से लेके आज तक हमें कोई भी अब पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हम जब डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं, डायरेक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि उनका काम था हमारी जो डीपीसी का, वो जैसे हमने बोला उन्होंने जितनी जल्दी हुआ किया। और उसके बाद चली गई फाइल मैडम के पास, मनदीप कौर के पास, उनसे भी जितनी जल्दी हुआ। अब बारी जो है एडवाइज़र साहब की है। 3 बार एडवाइज़र साहब ने हमें धोखा दिया है। 2 बार पहले दिया है और 1 बार हमें 19 जून को धोखा दिया, श्रीनगर में बुला के। पहले 7 दिन हम उधर खज्जल होते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। फिर दूसरे दिन बुलाया, हम फिर गए, 3 दिन उधर रहे। फिर उसके बाद उसके साथ मीटिंग हुई एडवाइज़र साहब के साथ। फिर उन्होंने 19 जून को हमें टाइम दिया, 10 दिन में आपका काम है जो हो जाएगा। पहले मैं उनको ये बात पूछना चाहता हूँ, मीटिंग हमारी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू की और कश्मीर की, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, हमारे से पहले 10 मिनट पहले कॉरपोरेशन की मीटिंग होती है एडवाइज़र साहब के साथ। उसके बाद हमारी अर्बन लोकल बॉडी की मीटिंग होती है, पूरी स्टेट की जो अर्बन लोकल बॉडी है। और दोनों ही एक ही दिन में मीटिंग होती है। और कारपोरेशन को परमानेंट आप बंदे कारपोरेशन के परमानेंट कर रहे हो, लोकल बॉडी के साथ क्यों बेबाक कर रहे हो? अगर हमारे लोगों को ऐसे ही धोखा देना है तो हमें बताओ, कितनी बार आपने कारपोरेशन में बंदे रेगुलाइज किए, तो लोकल बॉडी को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? फाइल तो दोनों की एक ही टाइम पे थी। अगर उन्होंने स्ट्राइक नहीं की थी, हमने स्ट्राइक की थी ना। हमने अपना जो हमारा हक है, हमने अपने हक के लिए लड़ना था। उन्होंने स्ट्राइक नहीं की, उनके बंदे आपने परमानेंट कर दिए। हमने स्ट्राइक की है, पूरा जम्मू कश्मीर बंद है, हमने आपके कहने पे स्ट्राइक उठाई है, तो फिर भी हमारे को जो हमारा राइट बनता है हमें नहीं दे रहे हो। देखो, कॉरपोरेशन वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन देखो, मीटिंग तो एक दिन में ही हुई ना, उनके बंदे परमानेंट हो रहे, हमारे क्यों नहीं हो रहे? हमें इस बात का दुख है। कानून सभी एक है, हम भी जम्मू के रहने वाले हैं, वो भी जम्मू के रहने वाले हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के हैं, वो भी, हम भी इंडिया के हैं, वो भी इंडिया के। लेकिन हमारे ऊपर कोई नया कानून थोड़ी है कि उनको रेगुलाइज कर रहे हो, हमारे लोगों को क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं यही चाहता हूँ, अब इनका टाइम जो है हम हो गया ख़त्म, अब हमारी बारी है। मैं बार बार बोल देना चाहता हूँ कि अगर जो अब इस बार आपने करना है कर लो। हमने आपको भी एडवाइज़र साहब को 3 बार टाइम दे दिया, अब हमें एडवाइज़र साहब बुलाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ना हमें किसी के पास जाना है, ना जाने की ज़रूरत है। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन आज का दिन क्या ये लगातार जारी रहेगा? ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक अब हमारा फैसला नहीं होगा। बंद रहेगा साहब? बिल्कुल ठप रहेगा पूरे। और ये कश्मीर में नहीं है, खाली हमारे जम्मू में है। कश्मीर वाले देखेंगे, वो अपनी करते हैं, ठीक है।
के नहीं करते, लेकिन हमने बंद किया है क्योंकि हमारा जो कश्मीर वालों का उस टाइम जो इशू बना था उनका डीपीसी का, हमारी डीपीसी, हम बिल्कुल जम्मू वाले हर जगह पे क्लियर थे, हमारी डीपीसी हो गई थी, सब कुछ हमारी फाइल एडवाइजर साहब के पास थी। कश्मीर वालों की बेचारों की डीपीसी नहीं हुई थी, लेकिन हमारा मसला हल था, हमारा क्यों नहीं किया आज तक। हम यही चाहते हैं, अगर आपने नहीं करना है हमें क्लियर बता दो कि हम नहीं करना है, और जो आपसे होगा आप करोगे, जो हमारे से होगा हम करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਦੀ ਮੰਨੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੜਤਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਸਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਯਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਂਸ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਰੀ ਪਾਪੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਾ ਸੋਚੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 26 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। मेन डिमांड क्या है आपकी जो? ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 52 ਸਾਲ ਕੋਈ 55 ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਟੀਨਾ ਪਾਈ ਜੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ। और जो पक्के मुलाजिम है वो भी अपने मान जिसे काम करते हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ 1-2 ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ ਗੌਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਔਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 1-2 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਇਹੋ ਦੇਖੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੜਾ ਦੜ ਉਹ ਲਾਣਾ ਬੰਦੇ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9000 ਤੇ ਮਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਡੇਰ ਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।